इंडिया से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी है एक देश में, लेकिन जब देश की बात आती है फुल स्टॉप और कोमा भी इधर उधर नहीं होता। एकजुट दिल से, दिमाग से, तन से, मन से हर पॉलिटिशियन, हर इंसान, हर फौजी, हर प्राइम मिनिस्टर का भाई, बेटा, बेटी फौज में। ये शेर है, खुलकर वार करते हैं, वेट करते हैं, तरीके से प्रॉपरली मारते हैं, लेकिन जब मारते हैं तो धमाका करके मारते हैं। ये जो फतवा गैंग वाले, ये टुकड़े टुकड़े वाले, ये गिनती के हैं। हमें तो जिस दिन ऑर्डर मिल गया उस दिन आप तमाशा देख लेना, 2 मिनटों का काम है। 100 आदमी नहीं है, 100 गिनती के। ये सब ड्रामाबाजी चल रही है, ये सब खेल है पैसों का, ये सब खेल है फंडिंग का, ये सब कुछ और कुछ नहीं हो रहा। फौज पकड़ती है उनको, वो कोर्ट और वो छोड़ देते हैं, फिर वो काम करने लग जाते हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लो कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, ये तमाशा बना रखा है जजेस ने, और इन्होंने अपने बापों की जागीरें हैं इनकी। ये गलत है, ये सब पापी हैं, इनको अपने कर्म भुगतने पड़ेंगे। मदरसे की गलती नहीं है, उसको चलाने वाले की गलती है, जो ये जंगली भेड़िए की मैं बात कर रहा हूं, लाउड स्पीकरों पे भय करते रहेंगे। बंद करवा दो ये सब कुछ। जिस दिन शर्म हट जाएगी ना, सब बराबर। क्यों रखा हुआ है इनको यार? ये बहुत थोड़े से हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर 100 आदमी नहीं पाएंगे जिस दिन निकाल दिए तो। बाकी सब देख दिखावा है, भेड़ के पीछे भेड़ चाल है। ये गलतफहमी है इनको ये गलतफहमी थी कि हम 40 करोड़ है, जब ट्रिपल तलाक पे बात हुई थी ना, फिर क्या हुआ? फिर कैसे? फिर इनको गलतफहमी थी यूपी के अंदर कि भैया हम तो 40 करोड़ है या 100 करोड़ जितने भी है। फिर यूपी में कैसे हार गए? हर जगह दुम दबाकर भागना पड़ता है, समझ ही नहीं आता। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आपने देखा होगा भारत के अंदर जब सीएए का कानून आया और एनआरसी लाने की बात कही गई तो एक तबका जो है वो बाहर निकल कर आ गया और रोड पर आकर के प्रदर्शन करना जो है शुरू कर दिया। उनका कहना था ये कानून जो है इस्लाम के खिलाफ है और मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए लाया गया। ऐसे ही एक कानून की हम बात कर रहे हैं इजराइल में जो आया है। इजराइल में कहा गया कि जो भी देश विरोधी गतिविधि में शामिल होगा, आतंकवादी गतिविधि में शामिल होगा या फिर किसी भी तरह की जासूसी देश के खिलाफ कर रहा होगा तो उसकी नागरिकता जो है वो छीन ली जाएगी। इसको लेकर के विवाद शुरू हो गया। तमाम जो लोग हैं वो विरोध में नजर आ रहे हैं और अरब के जो देश हैं वो समर्थन कर रहे हैं फिलिस्तीनी लोगों का, और फिलिस्तीनी जो मुस्लिम हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके जानबूझ करके इजराइल में रह रहे जो अल्पसंख्यक फिलिस्तीनी मुसलमान हैं उनके खिलाफ ये कानून लाया गया, उनकी नागरिकता छीनने के लिए ये पूरे कानून को जो है वो लाया जा रहा है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए हैं कर्नल अजय अहलावत जी, जिनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे इस पूरे मामले पर उनकी क्या राय है। सबसे पहले तो कर्नल साहब, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, जय हिंद। कर्नल साहब, ये बताइएगा कि जिस तरीके का ये कानून आया और इजराइल के अंदर ये कहा गया कि कोई भी अगर किसी भी तबके का नाम नहीं लिया गया, धर्म का नाम नहीं लिया गया, बस ये कहा गया कि कोई भी अगर देश विरोधी गतिविधि में शामिल होगा, आतंकवादी गतिविधि में शामिल होगा या जासूसी करता पाया जाता है देश के खिलाफ तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। इस कानून के बारे में एक बार दर्शकों को सबसे पहले बताइए। मैं जी लकीली 24-25 साल की जो मेरी सर्विस है इंडियन आर्मी में, आर्मड कोर में, कैवलरी में, उसके अंदर मेरा बहुत क्लोज एक वक्त और टाइम करीब 3-4 साल का एसोसिएशन रहा है इज़राइल के साथ, मोसाद के साथ, इवन पैलेस्टीन के साथ और बहुत सारे और वहाँ के कंट्रीज़ के साथ, जिसमें चाहे वो स्पोर्ट्स हों, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो उनकी वेरियस पॉलिसीज़ और उनके वेरियस पॉलिसी डिसीजंस हों, जिसके अंदर हम बड़े एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं। एक पुरानी चीज़ है जिसको कहते हैं डू नो हार्म, टेक नो शिट। सॉरी बट ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनका ये एटीट्यूड है उस देश का। वो किसी को हार्म नहीं करते, लेकिन किसी को अपने को हार्म करने भी नहीं देते। एक पुरानी वो है कि यू कैनॉट कॉल योरसेल्फ ट्रूली पीसफुल अनलेस यू आर केपेबल ऑफ ग्रेट वायलेंस। इफ यू आर नॉट केपेबल ऑफ वायलेंस, यू आर नॉट पीसफुल, यू आर हार्मलेस। वो देश हार्मलेस नहीं है, वो देश पीसफुल है, पर वो देश स्ट्रांगली पीसफुल है। आपको अगर उसका मैं छोटा सा एक बैकग्राउंड बताऊं, दिसंबर आर्मी के उनके ऑन एन एवरेज करीब 5 से 5.5 हज़ार अटैक्स आते हैं पत्थर फेंकने के और इस टाइप के 2021 में। उस टाइम उनकी मिनिमम पनिशमेंट 4 साल की थी अगर कोई पकड़ा जाता था या कुछ होता था।
दिसंबर 2021 में कैबिनेट उनका डिसीजन लेता है और ऑथराइज करता है पुलिस को कि आप लाइव एम्यूनिशन यूज कर सकते हो इस टाइप के गद्दारों पे जो आपके सोल्जर्स को या आपके बंदों के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं। गोली मारने की परमिशन दी, गोली मारने की परमिशन दे दी दिसंबर 2021 में। पर ये तभी होता है जब एक देश मजबूत हो, उसकी पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत हो। आपको यह भी बड़ा गर्व होगा या बड़ा अचूबा होगा सुन के कि सारी दुनिया में एक छोटा सा ये देश है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन जब देश की बारी आती है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहती, सिर्फ एक ही चीज मानते हैं, देश। आप सोचो, इंडिया से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है आज के दिन में इजराइल के अंदर, लेकिन जब नेशनल डिसीजंस की बातें आती हैं, जब आपके सिक्योरिटी कैबिनेट के रिगार्डिंग बातें आती हैं, तो पूरे पॉलिटिकल पार्टीज, हर बंदा, हर दुश्मन एक है, साथ है और इकट्ठा है। अपने को बचपन में एक एग्जाम्पल बताया जाता था, 2 पेंसिल देकर मास्टर बोलता था तोड़ो, तोड़ देते थे, 4 दो 8-10 दे दो, नहीं टूटती है। ये एग्जाम्पल एक्चुअली लाइव एग्जाम्पल है इजराइल का। इसलिए जो आपने जो कहा, उनको वो पीसफुल है लेकिन हार्मलेस नहीं है। अब आपको 21/2021 में उन्होंने पास किया कि एम्यूनिशन लाइव यूज कर दो। ये जो केसेस थे, ये 5-5.5 हजार से 2-4 महीनों में ही डाउन आकर ये आ गए करीब 200-250 केसेस पत्थर फेंकने के। वहां पे एक और बड़ा खतरनाक काम है जो आजकल अपने कुछ एरियाज में शुरू हो गया था, जब तक कि 1-2 बड़े ब्रेव ऑफिसर्स ने आउट ऑफ वे जाके, कुछ लोग कहते हैं इलीगल वेज करके, लेकिन उन्होंने ऐसा सबक सिखाया कि उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं पड़ती आजकल। लेकिन मॉकटेल्स का, वहां पे मॉकटेल्स के भी 60-50 केसेस आ जाते हैं और 500-1000 लोग बच गए पत्थर फेंकने वाले। क्या फर्क आया? सिर्फ लाइव फायर करने की परमिशन दे दी कैबिनेट ने। इनको ये उससे भी सेटिस्फाइड नहीं थे। इजरायली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 20 जुलाई 2022 में, अभी ये जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि स्टेट कैन रिवोक द सिटीजनशिप ऑफ द पीपल हु कैरी आउट एक्शंस दैट कंस्टिट्यूट अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगेंस्ट द स्टेट इंक्लूडिंग टेररिज्म एंड स्पाइंग और एनी अदर ट्रीजन टू दैट इफेक्ट। इससे क्या होगा मैं आपको आज बता सकता हूं कि 5500 केसेस से 1,500 से 15 केसेस भी अगर रह जाए तो गनीमत है। वहां पे लोग थोड़े से इसलिए भी समझदार हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सारी एक हो जाती है जब देश की बात आती है, जो अब जाके शायद इंडिया में होना लगा है या होएगा। वो इसलिए कि उनको यह पता है कि बॉस, देश का दुश्मन है। देश क्या है? देश वो फौजी है, देश वो फार्मर है, देश आप और हम है। देश की बात पे राजनीति नहीं है। देश की बात पे राजनीति नहीं है, इसलिए ये सक्सेसफुल है। तो ये नागरिकता का जो कानून है, जिस तरीके की नागरिकता जाने की कानून की बात कही गई कि अगर कोई देश के खिलाफ कोई साजिश रचता है तो उसकी नागरिकता जो है छीन ली जाएगी। क्या भारत में भी इस तरीके के कानून के बारे में सोचा जा सकता है और भारत में लागू किया जाना चाहिए इस तरीके का कानून? अब तो ना हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया जलता रह जाएगा। सो ये तो टाइम बताएगा। जिस तरीके से हम चल रहे हैं और जिस तरीके से हर इस देश का जो वासी है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सनातनी हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो पारसी हो, सब एक ही चीज चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए बेटर फ्यूचर और सुख और शांति। हमारे तो हिंदुओं में तो प्रेयर्स है सुख और शांति की, मुस्लिमों में प्रेयर्स है सुख और शांति की। तो ज्यादातर इंसान ये चाहते हैं। दुख की बात क्या है? ये मुसलमान का या हिंदू का या क्रिश्चियन की बात नहीं है, ये बात है उन बदमाशों की, उन घटिया लोगों की जो इस काम में आग लगाना जानते हैं। उस आग लगने में वो बिल्ली बांट के अंदर वो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। इस देश के अंदर 80% मुसलमान, क्योंकि मैं पाकिस्तान से लेके
दुबई से लेके कहां कहां स्पोर्ट्स के चक्कर में बहुत सारे यार दोस्त हैं। हर मुसलमान शांति चाहता है, हर मुसलमान पीस चाहता है, हर मुसलमान दिल से प्यार और अमन चाहता है। ऐसे ही क्रिश्चियन चाहता है, ऐसे ही हिंदू चाहता है। लेकिन दुख की बात क्या है कि जो 15 से 20% ये लोग हैं जिन्होंने ठेका ले रखा है इस धर्म का, वो सबसे ज्यादा बै बै करते हैं। जो मौलाना वगैरह फतवा जारी जो चाहे वो फतवा जारी करने हो, चाहे वो सर से तन जुदा करने वाली बातें हो, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग हो, उनका कोई धर्म नहीं है। टुकड़े टुकड़े गैंग के अंदर हिंदू भी उतने ही हैं जितने मुसलमान हैं, क्रिश्चियन भी हैं उसके अंदर, बुद्धिस्ट भी शायद होगा, बुद्धिस्ट बड़ा मुश्किल है कि होगा। देखो फर्क क्या है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जी आपको यह समझना कि ये जाति नहीं है, ये जंगली पागल कुत्ते हैं, ये जंगली पागल जानवर हैं जो कि किसी भी रूप में उनका कोई मजहब नहीं है, उनका कोई मजहब नहीं है, उनका कोई दील दयान नहीं है, उनका कुछ नहीं है, धर्म नहीं है। उनको सिर्फ गदर करना है। गदर के अंदर वो अपनी रोटियां सेकते हैं और अपना काम चलाते हैं। आपने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग में तो धर्म की बात नहीं आई, लेकिन जो सरतन से जुदा वाली गैंग की अगर बात करें तो वहाँ तो धर्म जो है उसका खुलासा उन्होंने खुलकर किया और उन्होंने कहा हमारे नबी के खिलाफ कोई भी अगर आवाज़ उठाएगा तो उसका यही हाल करेंगे। हमने यहाँ पे गर्दन काट दी कन्हैया लाल की, आगे पूरे देश में ये चालू होगा और एक दिन इंशाअल्लाह प्रधानमंत्री की गर्दन पे भी वार होगा। मेरे भाई, उन्होंने जो आप कह रहे हो ना, उन्होंने, वो मैंने आपको जो बताया, वो 15 से 20% लोग हैं जो जिनको बोलना बहुत ज्यादा आ गया और आप और हम उनको आज्ञा देते हैं और हिम्मत देते हैं बोलने की। जिस दिन आपने ये कानून ला दिए, चाहे ये लाइव शूट करने का, आपको कुछ नहीं करना है। एक छोटा सा देश है, उसके वो ऑलरेडी भुगत रहा है और वो सक्सेसफुली उसको कंट्रोल कर रहा है। अपने को सिर्फ उनको फॉलो करना है। उसके लिए अपनी जो पॉलिटिकल क्लास है, अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको एकजुट होना है सबको। और मेरे को पूरा यकीन है कि आज के दिन में जो गवर्नमेंट है और जो लीडर्स हैं अपने, वो बड़े आसानी से सबको एकजुट कर सकते हैं, क्योंकि देश का हर नागरिक, हर हिंदुस्तानी, हर हिंदुस्तान में रहने वाला, चाहे फिर वो किसी जात पात का हो, वो यही चाहता है, शांति और पीस। जिस तरीके के बदलाव इस कानून के बाद जो है लगातार देखने को मिले, लाइव एमनेस्टी आपने कहा लागू किया गया इजराइल के अंदर, तो भारत में भी क्या इस तरीके की कोई जो है वो चीज़ें लागू हुई, उसके बाद कुछ बदलाव आया? जो पत्थरबाजी होती थी पहले, सेना के ऊपर जो हमले हो रहे थे, उसमें जो कमी आई, भारत में भी कुछ ऐसा बदलाव देखने को मिला? बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी है ये, मैंने थोड़ा सा डेटा इकट्ठा करा है। तो जब पढ़ा तो पता चला कि 2004 में प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर जाते हैं और 24,000 करोड़ 24,000 करोड़ का पैकेज उनको दे के आते हैं। और वो पैसा लगातार पेमेंट्स हो रही हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, हेल्थ के लिए, जॉब्स के लिए, बहुत सारी चीज़ें जैसे गवर्नमेंट करती है। पैसा लगा दिया। 2004 की बात है। क्या हुआ? 2008 से हमारे पास डेटा है, 2008 से लेके 2018 के बीच में 180 to 200% राइज इन ऑल दीज टेररिस्ट एंड टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज। चाहे वो पत्थरबाजी हो, चाहे वो मॉकटेलबाजी हो, चाहे वो गोलीबाजी हो, ये सारी चीजें बढ़ी हैं 200% इतना फंड देने के बाद और बढ़ गई। तो इससे क्या पता चला कि ये पागल जाति है, इसको ये फंड और ये तो और भड़क गए। इन्होंने तो देखा कि ये एजुकेटेड ना हो जाए, तो इन्होंने तो और जोर लगा दिया। अब क्या होता है, 2013-16 के अंदर 2,500 से 3,000 लोगों का केसेस हैं स्टोन पेल्टिंग के। 2018 और 19 के अंदर करीब 1,400 लोग मरते हैं स्टोन पेल्टिंग और इस गदर में, जिसके, ये तो ऑफिशियल फिगर है भाई साहब, अपने देश की तो गजब है, इंटू 10 कर लो बड़े आराम से। पर एनीवे वो तो एक अलग बात है। ऑफिशियल फिगर्स पे भी जाओ तो इतने लोग मरते हैं। 2019 अगस्त में 5 अगस्त को आर्टिकल 370 रिवोक होता है। इससे क्या हुआ, फौज को, फोर्सेस को और पावर्स टू बी को फ्रीडम मिल गई, खुले हाथ मिल गए सही काम करने के लिए, गलत काम करने के लिए नहीं। सही काम होने लग गया।
अगलों को नोटिस चला गया कि बॉस अब अगर हुआ तो इनके पास फ्रीडम है, रुक गया। 2000 सेम जैसे वहां पे हुआ है, आप अगर ध्यान से उसको फॉलो करें, 2019 अगस्त के बाद से अब तक 250 स्टोन पेल्टिंग के केसेस हैं टोटल। जो हजारों में हुआ करते थे वो 250 पे आ गए। और कैलकुलेशंस के हिसाब से 87% डिक्लाइन हुआ है। सिर्फ 370 अभी तो सिर्फ 370 हटा है। अभी तो फौज को जिस दिन आपने फायर का वो दे दिया, जिस दिन आपने उसकी सिटीजनशिप को रिवोक करने का वो दे दिया, किसकी? उस पागल जानवर की जिसका कोई धर्म नहीं है, जो सेना पे पत्थर मार रहा है। सेना तो देश की सुरक्षा के लिए है यार, देश की सुरक्षा के लिए। आप जो सुरक्षा आपकी कर रहा है उसको पत्थर मार रहे हो क्या? आप बेसिकली अपने देश को और देशवासियों को, क्योंकि सेना तो उनको रिप्रेजेंट करती है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है। आप गवर्नमेंट पे पत्थर मार रहे हो। गवर्नमेंट कौन है? आप और हमने ही तो बनाया है। कोई ये जवाहरलाल नेहरू परमानेंट थे क्या, या कोई मोदी साहब परमानेंट है क्या? सब आएंगे और जाएंगे। लेकिन ये जो एक्ट है, इसका जो असर है, ये जो मैसेज है, ये बड़ा गलत है। ये मैसेजिंग राइट हो जाएगी इमीडिएटली अपने। यार मुझे एक चीज बताओ, मैं अपने 10 मुसलमान दोस्तों को बुलाता हूं, 50 को बुलाता हूं, मैं 50 हिंदुओं को बुलाता हूं, 50 क्रिश्चियंस को बुलाता हूं, किसी से पूछ लो कि भाई देशद्रोही को देश के साथ और देश की फौज के साथ जो ऐसी खता करे, उसको आप क्या चाहते हो? एक ही आवाज आएगी कि वर्स्ट से वर्स्ट परमिशन, उसको पनिशमेंट दी जाए। तो पनिशमेंट देने की जरूरत ही नहीं है उसको, वो देश के लायक ही नहीं, उसको देश से निकाल दो ना। क्यों रखा हुआ है इनको यार? ये बहुत थोड़े से हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर 100 आदमी नहीं पाएंगे जिस दिन निकाल दिए तो। बाकी सब देख दिखावा है, भेड़ के पीछे भेड़ चाल है। यंग लड़कों को झूठ फूट में फंसाया जा रहा है। अब उनकी आंखें खुल गई हैं। यही शोर मचा था अग्निवीर के पीछे जी। लोग बोल रहे थे बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। 1 लाख वैकेंसी के पीछे 10 लाख जेन्युइन पढ़े लिखे लड़की और लड़कों के एडमिशंस आए, जिसके अंदर मुसलमान भी है, जिसके अंदर हिंदू भी है, जिसके अंदर क्रिश्चियंस भी है, जिसके अंदर हर जाति है, जिसके अंदर ये सब कुछ नहीं है, एक ही जात है, हिंदुस्तानी है। ये सारे वही शोर मचाने वाले हैं जो ट्रिपल तलाक को बहुत बढ़िया बोलते थे, लेकिन जब हटने पे आया तो इनके पैरों थले धरती खिसक गई जब इनको पता चला कि शायद ही कोई ऐसी लेडी थी जिसने उसको सपोर्ट किया, क्योंकि अन्याय हो रहा था यार, अत्याचार हो रहा था। चाहे वो अब उसके बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं और वो मुस्लिम समाज में हो रहा था तो हो रहा था, उससे मुस्लिम समाज बुरा नहीं हो गया। हिंदू समाज के अंदर भी बहुत सारी गलतियां हो रही थी। अछूत और इसकी बीमारी सबसे बड़ी अपने हिंदू समाज में भी है। उन्होंने भी दूर की तरफ बढ़े, उसकी तरफ भी दूर की तरफ बढ़े हैं, स्टेप्स लिए गए हैं और आगे आगे लेंगे। इनको एक चीज समझनी चाहिए, ये इंडियन आर्मी है बॉस। इसके ऊपर ना बड़ी एक अच्छी वो है कि मेरा पानी उतरते देख मेरे किनारे पे घर ना बसा लेना, मैं समुंदर हूं, वापस लौट के आऊंगा। हमें तो जिस दिन ऑर्डर मिल गया उस दिन आप तमाशा देख लेना। 2 मिनटों का काम है, 100 आदमी नहीं है, 100 गिनती के। ये सब ड्रामाबाजी चल रही है, ये सब खेल है पैसों का, ये सब खेल है फंडिंग का, ये सब कुछ और कुछ नहीं हो रहा। साउथ दुनिया के सबसे नंबर 1 4 टेररिज्म देश कौन से अफेक्टेड, जहां सबसे ज्यादा ये टेररिज्म है, सबसे ज्यादा पत्थरबाजी है, सबसे ज्यादा देशद्रोह है, सबसे ज्यादा स्पाइंग और ये केस, ये जो सो कॉल्ड बड़े वाले क्राइम्स हैं। अफगानिस्तान रिकॉर्डेड है 9100 केसेस, होते तो इससे कई हजारों ज्यादा है। अफगानिस्तान में इंटू 100 कर लेना इसको, बिल्कुल। इंडिया में 100 इंटू 10 कर लिया था सरकारी तालिबान की। हाँ, इराक के अंदर 8500, सोमालिया के अंदर 8300, ये रेंज है। क्यों है भैया? सोचो थोड़ा, ये सब कौन है? ये सारे मुस्लिम डोमिनेटेड देश हैं। वहां के मुसलमान गंदे नहीं है, वो बेकार नहीं है। वहां पे ये जो जंगली भेड़िए, ये जो मैंने कहा, ये जो जंगली जानवर हैं जो अपना
अपनी रोटी सेक रहे हैं, सिर्फ थोड़े से हैं, इनको सॉर्ट आउट करना है। मतलब जो ये कहा जा रहा था कि ये जो फतवा गैंग वाले, ये टुकड़े टुकड़े वाले, ये गिनती के हैं, ये 100 में से 20 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, ये मेरे ख्याल से 10-15 जने हैं। पर दुख की बात क्या है, जो मुसलमान का जो अच्छे लोग हैं, जो भाईचारा वाले लोग हैं, वो चुप है, वो बोलते ही नहीं, वो चुपचाप अपने घर में खुश है। वो टॉप वो टॉप के पेंटर्स हैं, वो टॉप के आर्टिस्ट हैं, वो टॉप के जनरल्स हैं, वो टॉप के सोल्जर्स हैं, वो टॉप के डॉक्टर्स हैं, वो टॉप के लॉयर्स हैं, सब है यार। ऐसे ही पारसियों में है, ऐसे ही बुद्धिज्म में है, ऐसे ही क्रिश्चियन सब में है, लेकिन ऐसे हिंदुओं में है। लेकिन हिंदू वाले ये चुप नहीं रहते, ये बोलते हैं जब कोई फालतू का कोई एक आधा कोई पंडित जी या कोई इस टाइप का आदमी ज्यादा बकबक करता है तो। सेम वे बुद्धिस्ट बोलते हैं, सेम वे क्रिश्चियंस बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं ना। ये क्या है, अनपढ़ गवार लोग हैं जिन्होंने किसी और को पढ़ने नहीं दिया, और ये सो कॉल्ड इन्होंने भगवान के साथ रिलेट कर लिए ये सारे, ये जो स्कूल्स होते हैं इनके मदरसों को। अरे मदरसे का कॉज और रीजन तो बहुत अच्छा था ना। एक हॉस्पिटल तो बड़े अच्छे विचार से हॉस्पिटल बनाया गया है, उसके अंदर अगर आप दारूबाजी और पार्टिंग शुरू कर दोगे तो यार वो हॉस्पिटल की तो गलती नहीं है ना, सेम वे मदरसे की गलती नहीं है, उसको चलाने वाले की गलती है, जो ये जंगली भेड़िए की मैं बात कर रहा हूं। उनको रोका क्यों नहीं जाता? अगर चलाने वाले की गलती है, लोगों को पता है, तो रोक क्यों नहीं लगाते? अभी मैंने कहा आपको समुंदर वाली बात की, मैं समुंदर हूं, लौट के वापस आऊंगा। आ रहे हैं बारी बारी से, बहुत सारा पछेड़ा काम हो रहा है, बहुत सारा पछेड़ा छोड़ के गए हुए हैं भाई साहब ये लोग। साउथ अफ्रीका के अंदर लाइफ इंप्रिजमेंट है, साउथ अफ्रीका में। हम तो बैकवर्ड बोलते हैं। चाइना के अंदर लिस्ट ऑफ कैपिटल ऑफेंसेस में पनिशेबल बाय डेथ है 15 दिन में, 15 डेज। कोई सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लो कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, ये तमाशा बना रखा है जजेस ने, और इन्होंने अपने बापों की जागीरें हैं इनकी। ये गलत है, ये सब पापी हैं, इनको अपने कर्म भुगतने पड़ेंगे, चाहे फिर वो जज हो, चाहे फिर वो जनरल हो कोई, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, सबको अपने कर्म भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि देश का सत्यानाश कर रहे हो तुम। लाइफ इंप्रिजमेंट है, 15 दिन के अंदर फांसी टांग देते हैं, या वो इलेक्ट्रिक चेयर के अंदर जबड़े हिला देते हैं। देश विरोधी गतिविधि कोई चाइना में करे, चाइना में, यूएसए के अंदर डेथ सेंटेंस है, जबकि स्टेट्स एंटी डेथ है, फिर भी डेथ सेंटेंस है। रशिया के अंदर लाइफ इंप्रिजमेंट या डेथ सेंटेंस है। इंडिया के अंदर मैं आपको एक पढ़ के सुनाता हूं। Any person who is a member of a terrorist gang or a terrorist organization which is involved in terrorist acts shall be punishable with a term which may not extend to life imprisonment or with fine which may extend to rupees 10 lakhs। अरे यार, जिस दिन ये खत्म कर दोगे उस दिन सब कुछ खत्म है ना यार। ये क्या बात कर दी। प्यास अगर मेरी बुझा दो तो मैं जानू, वरना तू समुंदर है तो होगा मेरे किस काम का। ये क्या रूल है यार, ये किसकी प्यास बुझा रहे हो, ये क्या सेवा कर रहे हो। ये कानून जब तक चेंज नहीं होंगे, ये कानून की जगह आप 10 जगह उनको फॉलो करते हो। पिज्जा खाने में आपका ये उनकी पेप्सी कोको कोला पीने में, इसमें फॉलो कर लो ना। बोला आतंकवादी अगर पकड़ा भी जाए भारतवादी आतंकवादी के साथ देते हुए तो 10 लाख रुपए देके छूट जाएगा। छूट जाएगा, छूटे दुनिया भर के छूट के घूम रहे हैं। फौज पकड़ती है उनको, वो कोर्ट और वो छोड़ देते हैं, फिर वो काम करने लग जाते हैं। कितने केसेस हुए हैं भाई साहब इस देश में, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लो, किसी दिन इसके ऊपर बात करेंगे। रेपिस्ट, प्रूवन रेपिस्ट को रेप में माफ कर दिया गया, छोड़ दिया गया, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से। बाहर आया वो, उसने वापस रेप किया है, उसने मर्डर किए। आपको ही पता है कितने केसेस हैं, हर रोज ही सुनने को आता है। सेम है इन गंदे जंगली जानवरों के साथ। जंगली जानवर जैसे कुत्ता है ना, कुत्ता जब पागल हो जाता है उसका कोई इलाज नहीं है। अगर आपको पता होगा शायद, अगर रेबीज आपको हो जाए, रेबीज का कोई इलाज नहीं है, इंसान मरता है। इस केस में ये जो रेबीज वाले कुत्ते हैं, ये जो रेबीज वाले जानवर हैं, इनका एक ही इलाज है। जैसे इंसान को पुट डाउन करते हैं या कुत्ते को पुट डाउन करते हैं, पुट डाउन इंग्लिश का अच्छा वर्ड बोल रहा हूं, उसको इंजेक्शन लगा के या गोली मार दी जाती है। वो करना पड़ेगा भाई साहब।
क्योंकि 5-10% लोग ये असली सामाजिक कचरा है। हाँ, ये 5-10% लोग भट्टा नहीं बैठा सकते 90% मेरे मुस्लिम भाइयों का या मेरे हिंदू भाइयों का या मेरे क्रिश्चियन भाइयों का। इस देश का भी ये देश तो यही है ना, आप हिंदू मुसलमान ये सिख ईसाई ये सब मिलके ही तो देश है यार। तो ये तो देश का ठेके बन गए क्योंकि भय भय ये करते हैं, लाउड स्पीकरों पे भय भय करते रहेंगे। बंद करवा दो ये सब कुछ। आपको एक और बड़ा अचूबा होगा, आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि अल फत्या कुरान का एक बहुत एसेंस है। पूरे कुरान का जो निचोड़ है ना वो अल फत्या है। वो 15-20 लाइनें हैं जो सब हर मुसलमान को, हर हिंदू को, हर धर्म के आदमी को पढ़नी चाहिए। अल फत्या कुछ नहीं है, गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र एग्जैक्टली गायत्री मंत्र का जो एग्जैक्ट एक भी कोमा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं है, कुरान में लिखा हुआ है। कुरान में है। तो यार किताब बुरी नहीं है, मदरसे बुरे नहीं है, ये जो किताब को पढ़ाने वाले हैं ये बुरे हैं। इन्हीं का इलाज होना बहुत जरूरी है। इनका जब तक इलाज नहीं हो, और ये इलाज मैंने आपको बता दिया। मुसलमान भी जानते हैं कि अल फतिया का मतलब यही है। हाँ, तो इसलिए 90% 80% मुसलमान बिल्कुल हैप्पी है, सेफ है, बढ़िया कर रहे हैं, इतने ज्यादा टैलेंटेड है। बेस्ट मैकेनिक्स, बेस्ट पेंटर्स, मैंने कहा हर चीज में बेस्ट यार। डॉक्टर्स बेस्ट, साइंटिस्ट बेस्ट, प्रेसिडेंट्स बेस्ट। ये भी हमारे कलाम साहब भी तो मुसलमान है यार। ये हमने बांट दिया, फौज में नहीं है। फौज में कोई फर्क नहीं है। मेरी यूनिट के अंदर, मेरी जिस रेजिमेंट में मैं था, 61st कैवलरी, ओनली हॉर्स कैवलरी रेजिमेंट इन द होल वर्ल्ड। एक ही पूरी दुनिया में रेजिमेंट है जिसके अंदर सिर्फ घोड़े हैं। और उन घोड़ों के अंदर हमारी जो कास्ट है, 3 उसमें कास्ट सर्व करती है। 33% राजपूत, 33% खेमखानी मुसलमान, 33% मराठास। ये सब मिलके एक रेजिमेंट बनती है। हमारे पास तो मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, मस्जिद भी है, और हम तो सब जगह जाते हैं। वहां तो हमारे को कभी कोई ये प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि उनकी ट्रेनिंग हुई हुई है, वो पढ़े लिखे। ये अनपढ़ जंगली रेबीड डॉग्स, रेबीड एनिमल्स, इनका जब तक जो ये पॉलिटिकल क्लासेस है, ये जब तक इनका ये वो थोड़ा सा इस टाइप के ये रूल्स पर जब तक सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, जब तक ये सेकुलरिज्म के बारे में बहुत इंग्लिश बातें करेंगे और हम दबते रहेंगे, तब तक यही है। एक तरफ तो देश में जो है तमाम जो है बातें हो रही कि हिंदुस्तान को कैसे नंबर 1 बनाया जाए, और भारत जो है वो तेज़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ भी रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी की जा रही है, और PFI जैसे संगठन जो हैं वो लगे हुए हैं तेज़ी से। और एक डॉक्यूमेंट भी बरामद हुआ था हाल ही में जिसमें लिखा हुआ था इंडिया टुवर्ड्स इस्लामिक नेशन 2047। तो इस तरीके की मानसिकता वाले जो लोग हैं इस देश के अंदर, उनको लेकर भी क्या कोई प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है, और इनको लेकर भी काम करना बहुत ज़रूरी है क्या? यार वो शख्सी क्या जो डर जाए हालात की गर्दिश में। उस दौर में जीना लाजिम है जिस दौर में जीना मुश्किल हो। ये हवाएं हैं, आती हैं जाती हैं। एक बात याद रखना कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े रहते हैं। तो ये जो इंडिया है ना, हिंदुस्तान है, भारत है, बहुत बड़ा है। ऐसे ऐसे हजारों आए, कोई औरंगजेब आया, कोई ये आया, उससे पहले कौन आए, उससे पहले अंग्रेज आए। आज अंग्रेज जो हम पे रूल करने आए थे और हम पे रूल करके गए, आज उनको एक वो तो फिर 100-250 आए थे और फिर रूल करके गए थे। यहां से तो एक ही है रूल करेगा भाई। राजा है, प्राइम मिनिस्टर है, उस टाइम राजा होते थे, आज प्राइम मिनिस्टर है, रूल करेगा। कर्मा है, ये देश ऋषि मुनियों का देश है बॉस। ऋषि अब प्रधानमंत्री बनने की, और ऋषि प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में है। और यही नहीं, आधे और देश है और जिनमें बनने हैं। और आप तो यहां की तो क्या ये FIP क्या है ये। एक चीज पर ध्यान रखना, एज हिंदुस्तानी, वो मेरा मुस्लिम भाई हो, चाहे वो मेरा क्रिश्चियन भाई हो, चाहे वो मेरा बुद्धिस्ट भाई हो, चाहे वो मेरा पारसी भाई हो, चाहे अधर्म पर मौन बनकर जो मात निहारे जाते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ मौन निहारते हैं कि क्या हो रहा है। भीष्म हो, दुर्योधन हो या कर्ण हो, सब मारे जाते हैं।
तो ये जितने ये जो है ना, जो सिर्फ इंग्लिश सेकुलरिज्म वाले जो देख रहे हैं, ये सब का एंड महाभारत देख लेना, उसके अंदर लिखा हुआ है। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो सोच रख कर क्या चल रहे हैं, उनको कभी क्या कामयाबी मिल सकती है? जिन लोगों के मन में ये फितूर है कि गजवाए हिंद यहाँ पर लागू कर देंगे, क्या वो वाकई में ऐसा होता दिखेगा? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें यहाँ के कानून के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर कोई माइनॉरिटी नहीं है, कोई मेजॉरिटी नहीं है, हम सब एक हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। ये जिस दिन आर्मी की इम्बाइब कर ली, आर्मी की जो ट्रेनिंग है उसकी स्प्रिट जिस दिन इम्बाइब कर ली, अब वो ऑटोमेटिक हो रही है। ये अग्निवीर के अंदर ये सारे यंगस्टर्स को यही अब इम्बाइब हो रहा है कि मैं कौन हूं, मेरे से कोई जात पूछता है तो अब तो मैं, क्योंकि 4-5 साल हो गए फौज छोड़े, अब मैं सिविलियन में कुछ लोग बोलते तो मेरे को बड़ा ऑड लगता है। मैं कहा मैं कर्नल हूं यार, मैं तो फौजी हूं, मैं तो हिंदुस्तानी हूं, पर नहीं कास्ट क्या है। अब लेकिन जो यंगस्टर्स क्राउड है, आप ध्यान से देखो, उनको इंटरेस्ट नहीं है, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है क्या है, जब तक कि इंसान अच्छा है, अच्छे काम कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, अच्छी चीज़ों में ध्यान दे रहा है, वही सब कुछ है। एक ना जी वो है कि आपको यू विल हैव टू फाइट फॉर योर लैंड, योर फैमिली, योर लीनेज, इवन इफ इट इज अप टू डेथ। ये फौज में हमें सिखाया जाता है कि आपको अपने लैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपनी लीनेज के लिए डेथ तक लड़ाई करनी पड़ेगी। ऑलवेज पुश फॉरवर्ड, मरते दम तक लड़ते रहो और हमेशा आगे बढ़ते रहो, नेवर सरेंडर। चाहे कितने ही ओवरवेलमिंग ऑड्स हो, चाहे चांस है कि या कम है ज्यादा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। विक्ट्री विल ऑलवेज डिपेंड ऑन क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी का खेल है सारा। मुसलमान समाज आज इसलिए दब गया, या इसलिए जलील उनको होना पड़ रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा हूं, जलील होना पड़ रहा है आज मुस्लिम कम्युनिटी को, क्योंकि मैं आ जाता हूं वापस अपने वही रेबीड वाइल्ड जानवर्स। ये रेबीड वाइल्ड जानवर्स 2-5% की वजह से पूरा मुस्लिम समाज जलील हो रहा है आज, क्योंकि ये भय करते हैं, ये सब चुप रहते हैं, ये अपने काम में काम करते हैं, ये देश की सेवा करते हैं। क्योंकि हर इंसान जो नौकरी कर रहा है, जो कुछ बना रहा है, कुछ चाहे वो आर्ट बना रहा है, चाहे पोट्री बना रहा है, चाहे वो शेर व शायरी लिख रहा है, वो सब सेवा कर रहे हैं देश की। और इधर ये रेबीड डॉग्स पर ये बोलते नहीं है, ये चुपचाप करते रहते हैं। आज मैं मन में जानता हूं कि मेरे कितने यार दोस्त कितने टॉप के काम करते हैं यार, मेरे बेस्ट राइटर्स, मेरी कंपनी के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर मेरे बेस्ट जो इंजीनियर्स हैं, मेरे बेस्ट जो डिजाइनर्स हैं, सब कास्टों से हैं यार। मुसलमान भी है वहां पे, क्रिश्चियन भी है वहां पर, हिंदुस्तानी भी है, वो सिद्धार्थनी भी है, कौन है, ये सारे जात के हिंदुस्तानी है सारे, और सब ऐड कर रहे हैं टू द बेटरमेंट ऑफ दिस नेशन। आपके गुजारिश है पॉलिटिशियन से, ये कितने ही पॉलिटिक्स इनको खेलनी पड़े, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सेकुलरिज्म वाला पॉइंट जिस दिन सॉर्ट आउट कर देंगे, फौज ने तो आज तक सब कुछ करके दिखाया है, आगे भी करके दिखाते रहेंगे। बाकी ये जो यंग क्राउड अब आ रहा है अग्निवीर वालों का, ये सब पढ़े लिखे हैं, और जो पढ़ा लिखा हो गया वो समझदार हो गया, जो समझदार हो गया वो हिंदुस्तानी हो गया। जो अनपढ़ रहा, जो गवार रहा, जो जंगली रहा, और जो रेबीज जिसको हो गई बीमारी, वो नासमझ हो गया, वो लिटरली टेररिस्ट हो गया, वो लिटरली देश का दुश्मन हो गया। और देश का दुश्मन को मैं तो स्ट्रांगली बोलता हूं कि 15 दिन भी ज्यादा हैं, एक हफ्ते के अंदर चौराहे के ऊपर बैठकर इलेक्ट्रिक चेयर पे उसके जबड़े जगाड़े देने चाहिए, और या शूट ऑन ऑर्डर साइट करो, और या इमीडिएटली डेथ होनी चाहिए। कर्नल साहब, वापस से मैं लौटना चाहूँगा इजराइल की ओर कि इजराइल जो है एक 90 लाख की आबादी वाला देश है, और उसने नाक में दम करके रखा 57 इस्लामिक राष्ट्रों के बीच में भी उनकी इतनी ताकत होने के बावजूद जो है वो लगातार डट करके मुकाबला कर रहा है। और इजराइल में ऐसा क्या खास है इजराइल को बनाता है जो कभी भी अपने दुश्मन से घबराता नहीं है और डट कर मुकाबला करता है, चाहे दुश्मन कितना ही बड़ा हो? इजराइलीज़ के साथ, जैसे मैंने कहा, मैंने थोड़ा सा मोसाद के साथ और वेरियस इजरायली फोर्सेस के साथ काम करा है।
पैलेस्टीन में भी बहुत मेरे यार दोस्त हैं जिनके साथ काम करा है, जॉर्डन में है, लेबनान में, पूरे उस इलाके में, सीरिया में है। इजराइल में एक ही चीज है, मिलिट्री ट्रेनिंग इज कंपलसरी, फुल स्टॉप। इसके आगे कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। हर नागरिक के लिए कंपलसरी है। अगर आप उनके वो निकाल, मैं कह रहा हूं ना, पूरी दुनिया में इंडिया से ज्यादा, इंडिया में कितनी पॉलिटिकल, इंडिया से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी है एक देश में, लेकिन जब देश की बात आती है फुल स्टॉप और कोमा भी इधर उधर नहीं होता। एकजुट दिल से, दिमाग से, तन से, मन से, हर पॉलिटिशियन, हर इंसान, हर फौजी, हर प्राइम मिनिस्टर का भाई, बेटा, बेटी फौज में, सब आर्मी ट्रेनिंग। हम उसी लाइन पर है। मैंने कहा ना हमारा दौर आएगा। अभी हमारे अग्निवीर वही है जिस दिन ये सब, ये आर्मी ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग सबसे पहले, मिलिट्री ट्रेनिंग में फिर मार्शल आर्ट सिखाते हैं, वो ये सिखाते हैं, वो सब मोसाद का बहुत नाम होता है। क्योंकि शेर कभी छुपकर शिकार नहीं करता, बुज़दिल कभी खुलकर वार नहीं करता। ये शेर है, खुलकर वार करते हैं। इन्होंने दुबई में जाके वो उनको 15 साल पेशेंस, सबर 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 रखते हैं। एलिफेंट मेमोरी, इजरायली का जो मेमोरी है किसी की भी एलिफेंट मेमोरी है। हाथी की सोच भूलता नहीं है, उसके साथ बुरा हुआ याद रखता है और सबर रखता है। ट्रेनिंग उनकी आर्मी ट्रेनिंग है तो सबर सिखाती है, सबर। हमारे 1 किलोमीटर दूर से दुश्मन देखना शुरू हो जाता है, हमारे सोल्जर के पास वेपन है, वो उसके निशाने में है, उसका ट्रिगर पे उंगली है, वो उसी टाइम जैसे दबाएगा वो गोली मार सकता है, मारता नहीं है, वेट करता है ऑर्डर की। पूरे दुश्मन की टोली को रेंज में प्रॉपरली, परफेक्टली आने देते हैं, सबर, पेशेंस। इजराइल जो है सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए जो आपने पूछा, मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है। सेकंड, उस ट्रेनिंग में ये सारी चीजें आ जाती हैं, सबर, आपकी ट्रेनिंग, आपके मार्शल आर्ट्स, आपका सब कुछ। फिर धमाके के साथ काम करते हैं, हम छुप छुप के करते हैं। अब पहली बार हमने ठोक के काम करना शुरू कर दिया, उसके बाद से क्या प्रॉब्लम हुई, पाकिस्तान इंडिया दोस्त हो गए, सब प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। वो ट्रेनिंग के ऊपर इतना जोर देते हैं, उसके बाद टेक्निकल बैकअप, उनका जो सोल्जर है, उसके बाद बेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम्स, बेस्ट ड्रोन सिस्टम्स, बेस्ट बैकअप, बेस्ट उनके रडार सिस्टम्स, बेस्ट उनके मिसाइल सिस्टम, सब कुछ तो बेस्ट को करते हैं। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बड़ी चर्चा होती है उसकी। उनका जो शील्ड है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल वाला, वो आज के दिन में उससे ज्यादा अच्छा कोई शील्ड ही नहीं है। 99% एफिशिएंसी यार, उनकी जरूरत है तो उन्होंने बनाया। इंडियंस उसी लाइन पर चल दिए। आज के दिन में एंटरप्रेन्योर्स देखो अपने यंगस्टर्स का, कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है, क्या क्या बन रहा है, सब कुछ बनने लग गया है। आज के कुछ दिन की बात है, सबसे बड़ा देश का मैन्युफैक्चरिंग हब होगा दुनिया का ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बिल्कुल, आप सोचो क्या होने वाला। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब देश का जीडीपी उससे नापा जाता है। आपके पूरे दुनिया को उसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया हब। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप आ गई, अब बच्चों की ट्रेनिंग शुरू हो गई, पढ़ाई शुरू हो गई, उनकी कमाइयां शुरू हो गई, नौकरी नहीं ढूंढनी बंद हो गई बच्चों में। अब नौकरी की जगह अपना खुद का क्रिएशन शुरू हो गया। अब नौकरी देने वाले, अब ये नौकरी लेने वाले देने वाले बन गए। ये सबसे बड़ा चेंज है भाई साहब। इसलिए कहा अपना दौर आएगा, आ रहा है, थोड़ा सा सब्र और शांति। लेकिन उससे सबसे ज्यादा क्या है कि वो हर एक जान की कीमत रखते हैं, वो वेट करते हैं। उन्होंने ओलंपिक्स के वो शूटआउट का बदला 15 साल बाद लास्ट फाइनेंसियर को जो मारा था, उन्होंने इसमें दुबई में होटल के अंदर फाइनेंस किया था उसने पूरे, उसको 15 साल 17 साल के बाद मारा। वेट करते हैं, तरीके से प्रॉपरली मारते हैं, लेकिन जब मारते हैं तो धमाका करके मारते हैं। ये कहा जाता है कि अलग अलग देशों में लोग छुप गए थे, उसके बावजूद उन्होंने जाके मार दी। वही तो मैंने कहा, 15 साल 18 साल के टीम बना दी, फ्रीडम दे दी।
यही सिस्टम होना चाहिए। आपको अच्छी टीम बनाकर उनको फ्री हैंड देना पड़ेगा, जैसे लकीली इस गवर्नमेंट ने कुछ हद तक कुछ टाइम्स में कांग्रेस ने भी दी थी। ऐसा नहीं है कि वो बुरे हैं या ये अच्छे हैं, उन्होंने भी फ्रीडम देते थे वो, लेकिन अब की बार पहली बार फ्री हैंड मिला है फौज को। जो बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे, बालाकोट और बहुत सारे, उसके बाद देख लो बॉर्डर पे फायरिंग बंद हो गई, बॉर्डर पे मरने बंद हो गए। अब तो ये तो बाहर ये तो दुश्मन थे, उनको सुधार दिया। ये सर तन से जुदा और ये फतवा गैंग और ये टुकड़े टुकड़े गैंग और ये क्या FBI क्या है, ये PFI ये कीड़े मकोड़े हैं। जिस दिन इशारा आएगा ऊपर से, सब्र है, देख रहे हैं इनकी छोटी से छोटी हरकत पर सारा डेटा है, सारा सब कुछ है। अब तो बहुत मुश्किल हो गया। तो जिस दिन इशारा आएगा उस दिन। कर्नल साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा, देश जो है वो लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, प्रगति की तरफ, तभी बीच में कुछ लोग जो हैं, जैसे आपने कहा पूरा समाज कोई भी जो है बुरा नहीं होता, बट कुछ लोग हैं जो जानबूझ करके देश में आग लगाने की साजिश रचते हैं। वो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम बता देंगे, इस देश जो है इसमें महाभारत होगी, कोई नहीं बचा पाएगा, प्रधानमंत्री भी नहीं रोक पाएंगे। इस तरीके के स्टेटमेंट लगाकर जानबूझ करके क्या इस देश को तोड़ने की साजिश रचते हैं, उनका क्या इलाज हो सकता है? जिस दिन शर्म हट जाएगी ना, सब बराबर, ये सारे के सारे, मैंने कहा गिनती तो है यार, वो एक वीडियो पे बोलना ठीक नहीं है, पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग आर्मी है, बहुत वेल ट्रेन्ड आर्मी है, बहुत वेल इक्विप्ड आर्मी है। और अब तो जो इक्विपमेंट और जो सामान मिल रहा है और जो बन रहा है इंडियन खुद का, और जो एग्जीक्यूट हो रहा है, दुनिया हमसे ले रही है। हंगामा कर रखा है, हंगामा इतना ज्यादा कि आप मतलब गर्व होगा अगले 6 महीने से 1 साल के बाद, उसके बाद पीछे देखने की जरूरत नहीं है। आप जिस तरह से आर्मी स्ट्रांग है, वो कहते हैं 40 करोड़ हैं हम, मतलब हमें हल्के में नहीं लेना, जिस दिन जरूरत पड़ेगी या जिस दिन दिखाएंगे उस दिन इस्लाम की ताकत। अब ये जो बोल रहे हैं ना, ये वही उस रेबिड फिगर में आ रहे हैं। ये 100 से 150 हैं। ये गलतफहमी है इनको ये गलतफहमी थी कि हम 40 करोड़ है, जब ट्रिपल तलाक पे बात हुई थी ना, फिर क्या हुआ, फिर कैसे, फिर इनको गलतफहमी थी यूपी के अंदर कि भैया हम तो 40 करोड़ है या 100 करोड़ जितने भी है। फिर यूपी में कैसे हार गए? हर जगह दुम दबाकर भागना पड़ता है, समझ ही नहीं आता। आर्टिकल 370 आज के दिन में जम्मू के अंदर बल्ले बल्ले कह रहे थे खून की नदियां बह जाएंगी। और खून की नदियां बही ना, नदियां ही नदियां, देखा नहीं अभी एक भी घर ऐसा नहीं था जहां झंडा नहीं लहरा रहा था यार। दिल की तमन्ना जो इंसान की है, जो अच्छे, मैंने कहा ना 90%, 80%, 95% जो अच्छे वाले हैं इंसान है, जो हिंदुस्तानी है, उनको ये नहीं चाहिए। ये लोग ठेकेदार बनते हैं, ये लाउड स्पीकर के ठेकेदार हैं ये आप, और उनकी वजह से ये बात फैल जाती रही। तो मैंने तो ये सुनी भी नहीं है, और सुनी है और ये बोला है तो ये बस अपने घर घर के भौंक है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। ये जो 40 करोड़ है ना, यही खा जाएंगे इनको। अब वो दौर आ गया है, ये जो ज्यादा बहमे करने वाले हैं, मैं तो देखने लग गया हूं, अच्छे अच्छे बोलने लग गए हैं। अब उनको भी समझ आ गई कि यार हम कब तक चुप रहेंगे, कब तक हम इनको सहते रहेंगे। अब वो बोलना शुरू करा है लोगों ने, और जब ये बोलना शुरू कर दिया, ये स्टार्ट है, इसका एंड बहुत बुरा होगा। ये 40 करोड़ देखना कहीं खाने को नौ दौड़ जाए। क्रैब होता है ना, एक क्रैब, ककड़े की एक मैं एग्जांपल देता हूं। एक क्रैब जो होता है, उसके सर पे वो अपने बच्चों को पालता है, अंडे। वो बच्चे जब बड़े होते हैं, वो उसके ब्रेन को और उसको खाते हैं। अच्छा। और वो उससे फैलते हैं। तो ये वो वाले जिहादी, ये जो ये नकली के जिहादी और नकली के, इन्होंने जो इतना अच्छा वर्ड जिहाद का नाम बर्बाद कर दिया, ये वो लोग हैं। इनको 40 करोड़ तो बहुत ज़्यादा है, इनको इनके कुछ लोग ही खा जाएंगे, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। क्योंकि अब जो यूथ है, हाँ, मुस्लिम समाजी विरोध कर रहे हैं ऑलरेडी, यूथ तो सारा कर रहा है। मैं तो जिस कॉलेज में जाता हूं, जिस यूनिवर्सिटी में जाता हूं, जिस स्कूल से मिलता हूं, जिन यार दोस्तों से मिलता हूं, सबके सब भरे पड़े हैं। आज के दिन में किसी को
ये क्या बोलते हैं मौलवी, या वो ये इनके जो है पुराने वाले ये जो नमूने घूम रहे हैं, इनका मौलवी किसी को बोलना गाली हो गई। इनकी दुकान बंद होने वाली, मतलब दुकान तो बंद हो चुकी, गाली है। अच्छा, किसी को ये बोलना यार तो अच्छा तुम मौलवी हो, अरे क्या यार पागल है क्या यार, मेरे कैसी बात कर रहे हो यार। इतना ज्यादा बदनाम कर लिया इन्होंने अपने आप को। तो जो ये नया यूथ है, जो नया कौम है, ये खत्म, ये खा जाएगी इनको। जी। अंत में कर्नल साहब मैं आपसे चाहूँगा, तमाम जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए कोई एक मैसेज देना चाहेंगे कि जिस तरीके की परिस्थिति देश में दिख रही है उसके बावजूद कैसे ये देश जो है मजबूती से आगे बढ़ता रहेगा, और जो भारतीय सेना है उस पर भरोसा रख करके तमाम जो देश के लोग हैं वो आगे सहयोग करें। ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि आगे कैसा रहेगा। तो भारतीय सेना के तो बल्ले बल्ले है, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अब यूथ जब से न्यू ब्लड, न्यू जोश, न्यू यूथ जुड़ गया है, अब तो क्या बोले। और ये यूथ जब ट्रेन हो जाएगा और उसके और आगे वाले यूथ ट्रेन होंगे, आगे आप फ्यूचर सोचो क्या है यार, गजब की फ्यूचर है। ये साल और 2023 मार्च के बाद शायद दुनिया का इतनी जल्दी, इतना ऊंचा और इतना ऊपर शायद ही कोई देश इतनी जल्दी और इतना जाके वापस प्रोग्रेस करा होगा। वी आर एंटरिंग आवर गोल्डन पीरियड अगेन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टू कम। आज के दिन में सबसे बड़ा गर्व की बात है और सबसे बड़ी ब्लेसिंग है भगवानों की, ऋषियों की, मुनियों की और ये सारे धर्मों की, कि अपन हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और इस दौर में है, क्योंकि ये दौर गोल्डन दौर है। आप सोचो ना, हर चीज उस तरफ को, हर चीज वैसे बैठती जा रही है। कोविड हुआ, दुनिया के लिए मारामारी हो गई, देश को कहां पहुंचा गया, ताकत दिखा गया। गोलियों की हो, चाहे इंजेक्शंस की हो, चाहे किसी चीज की हो, चाहे देनदारी की हो, जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं सारे ताकत बनते जा रहे हैं। यूक्रेन और ये वॉर हुई, हिंदुस्तान को सबसे स्ट्रांग कर गई। हमारा तराई हो रही थी पेट्रोल की, इतना सस्ता पेट्रोल हो गया कि खुद का बनाए तो वो भी महंगा पड़ता है। अब अपने खुद के पेट्रोल वो क्रूड से ज्यादा सस्ता क्रूड मिलने लग गया, अपनी देश बच गया। पॉल्यूशन और वो गायब हो गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल से जिस तरीके से आग लगी है देश में, एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। आप सोचो यार, मतलब कहां तो आप $80 बिलियन, 30,000 करोड़ रुपए का हर रोज इंपोर्ट कर रहे हो। 30,000 करोड़ का आप इंपोर्ट कर रहे हो ऑयल, उसको यहां ला रहे हो, स्कूटरों में दे रहे हो, वो कारों में दे रहे हो, वो धुआं मार रहे हैं, बीमारी फैला रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं। कहां एक आउट ऑफ द वर्ल्ड कहीं से एक इलेक्ट्रिक का एक फेज आया, उसमें $80 बिलियन का इंपोर्ट बंद हो गया या बंद हो जाएगा अगले एक साल में। $80 बिलियन गवर्नमेंट के पास पैसे आ गए। जो पैसा लग रहा था सो कॉल्ड टेररिस्ट देशों को, टेररिज्म वो तो यूज उसी के लिए करते हैं कुछ जने, और जो पैसा लग रहा था पेट्रोल और वो लाने के लिए, और वो क्या लाके क्या कर रहा था, यहां पे धुआं फैला रहा है, बीमारियां फैला रहा है, वो खत्म हो गया और पैसा इतना बच गया। देश के डेवलपमेंट में लगे तर हुए पड़े हैं। रोडें देख लो, हर चीज तो देखो, जहां देखो कंस्ट्रक्शन चल रही है, जहां देखो बढ़ावा चल रहा है। ठीक है, हमारी कौम और या हमारा वक्त और हमारा जो ये फेज है, ये एक सैक्रिफाइस का फेज है, ये तंगी का फेज है। रोडें खराब हैं, बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही, कोई बात नहीं, सैक्रिफाइस है। हर हिंदुस्तानी सैक्रिफाइस देने को तैयार है, हर हिंदुस्तानी। ये फौज का तो एक भरम है। आज का जो नया यूथ है, आज का जो यंगस्टर है, आजकल की जो लड़कियां हैं, सारे सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार है हर तरीके से। आप बोल के तो देखो यार, बेहतर भविष्य के लिए। तो इसलिए बल्ले बल्ले है, पंजाबी में जो कहते हैं वाह वाह है। जय श्री राम, जय भगवान, जय अल्लाह, जय सब कुछ यार, हिंदुस्तान की जय, तभी बोलते हैं जय हिंद। लेकिन ये देश का जो यंगस्टर्स है वो पढ़ लिख गए, टॉप के पढ़ाई लिखाई हो रही है, सारे इतने कॉलेजेस और स्कूल्स में पढ़ाई लिखाई हो रही है, उसकी वजह से वो समझदार हो गए, और उनके समझदार होने की वजह से वही तो देश है भाई। आज के दिन में 70% यूथ है, तो हमारे तो बल्ले बल्ले है, हमारे तो मौजे ही मौजे हैं।
कर्नल साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी और काफ़ी बेबाकी से हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सर, जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ कर्नल अजय अलावत जी, जिनसे हमने बात की और तमाम सवाल पूछे, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सवाल हो या भारत के परिप्रेक्ष्य में हो। सभी सवालों को इन्होंने बेहद बेबाकी से जवाब दिए और पूरे देश के लिए एक बड़ा मैसेज दिया है। जिस तरीके से इस देश के अभी हालात चल रहे हैं, उस पर कैसे भारत के जो लोग हैं वो उनको देखते हुए आगे कदम बढ़ा सकते हैं और इस देश को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं, इन्होंने बेहद आसान भाषा में आप लोगों को समझाया। आपके अगर कोई सवाल होते हैं जो कर्नल साहब से आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तो हम कर्नल साहब से कांटेक्ट करके जरूर कोशिश करेंगे आपको उन सभी सवालों का जवाब पहुंचाएं। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।